आज हम सुनेंगे, आज के हमारे विषय है टॉपिक का, आज मैसेज का विषय है हिंड्रेंस ऑफ प्रेयर। मतलब हमारी प्रार्थना में जो रुकावटें आती है वो क्यों आती हैं, है ना। कई बार हमारे मन में ये सवाल होता है ना कि हम मसीह में हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, फिर भी प्रार्थना में हमारी रुकावटें आती हैं, क्यों हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। तो आइए इस विषय पर हम परमेश्वर के वचन से ही सुनेंगे। तो इस विषय पर 9 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊंगी। 9 पॉइंट, आप अगर डायरी पेन लाए हो तो आप लिख सकते हो। हम सुनेंगे आज के इस वचन से कि प्रार्थना में जो बाधाएं आती हैं, जो रुकावटें आती हैं, है ना, दूसरी शब्दों में रुकावटें आती हैं, वो 9 पॉइंट हैं जिनकी वजह से आज हम मसीही लोगों के जीवन में प्रार्थनाओं में बाधाएं रुकावटें आती हैं, उनको हम सुनेंगे 9 पॉइंट को। तो आइए हम पहला पॉइंट देखेंगे। पहला है अधर्म। पहला क्या है? अधर्म। अधर्म, इनिक्विटी, है ना। तो आइए हम निकालेंगे यशायाह की किताब, उसका 59 अध्याय, 59 चैप्टर, वर्स 2। इसको कोई पढ़ दे ऊंची आवाज में। यशायाह 59 वर्स 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं पहला पॉइंट अधर्म, है ना। तो जब हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती तो इसके पीछे पहला रीजन क्या है? अधर्म। क्या है? बोलिए, क्या है? अधर्म। अधर्म, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने, है ना, तुम्हारे परमेश्वर को क्या कर दिया? तुमसे अलग। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या परमेश्वर का हाथ ऐसा नहीं जो वो हमें चंगा ना कर सके, या हमें छुटकारा ना दे सके, है ना, या हमें परमेश्वर बचाए ना सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे अधर्म के काम है ना, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो काम जो है वो परमेश्वर और मनुष्य, परमेश्वर और हमारे बीच में क्या है? एक दीवार को खड़ा कर देता है। वो क्या है? अधर्म। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अधर्म है वो परमेश्वर से हमें दूर करता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसका मुंह हमसे कैसा हो जाता है? छिप जाता है। परमेश्वर अपने फेस को हमसे हाइड कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर को अधर्म पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हम अपने पापों को मानकर और उनको क्या करें? दूर कर दें, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। इसलिए हम अपने अधर्म के कामों को लेकर अगर हम दुआ कर रहे हैं, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो कभी सुनी नहीं जाएगी। हमारा अधर्म ही है जो हमारी प्रार्थना में क्या डालता है? रुकावट डालता है। पहला। दूसरा है गलत इरादे से प्रार्थना करना, रॉन्ग मोटिव। आइए हम इसको निकालेंगे। याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 3 आयत। याकूब 4 अध्याय 4 का 3। कोई भी इसको पढ़ दे। तुम मांगते तो हो पर पते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं, है ना। अभी हमने दूसरा पॉइंट क्या सुना? गलत इरादे से प्रार्थना करना। अब वो हम सुनेंगे कैसे, कि लिखा हुआ है कि मांगते तो हो, पाते नहीं, इसलिए कि कैसे मांगते हो? बुरी इच्छा से। क्योंकि हमारे जो मन की इच्छा है ना वो बुरी है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं पति पत्नी। अगर पति बहुत ज्यादा क्रोधी है ना, गुस्सैल जैसा स्वभाव है, तो
पत्नी कहती है कि अभी ये जा रहा है ना, इसके पैर टूट जाए या हाथ टूट जाए, तो क्या है कि वो तंग आ जाती है। तो वो इस तरीके से अगर वो प्रार्थना कर रही है तो इसका मतलब क्या है, उसका इरादा क्या है, गलत है ना। एक और एग्जाम्पल सास और बहू का ले लेते हैं। सास बीमार पड़ गई, बुखार आ गया। अब बहू कहती है कि प्रभु आप इन्हें चंगा तो करना, लेकिन कब, अभी होने दीजिए कि ये 1 महीने और बुखार में पड़े रहें या 2 महीने और। क्यों? क्योंकि अगर ये ठीक हो जाएंगी तो ये हमें क्या करेंगी, तंग करेंगी, है ना। तो ये कैसी प्रार्थना है, गलत इरादे से। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम किसी के लिए, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, अगर हम उसके लिए भी अगर हम प्रार्थना ऐसे कर रहे हैं कि परमेश्वर अगर ये बीमार है तो ये बीमारी में ही रहे, है ना, या हम ये कहते हैं कि ये बीमार क्यों नहीं पड़ता, ये हमें ऐसे तंग करता है, भले वो आपको तंग करता है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप अगर उसके लिए ऐसे प्रार्थना कर रहे हो कि ये कभी ठीक ना हो, या ऐसे ही यूं ही बीमारियों में पड़ा रहे, या ये यहाँ से जाए, इसका ऐसा हो जाए, बुरा हो जाए, अगर हम ये अपने मन में बातों को रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मांगते हो पाते नहीं हो, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। हालेलुया। तो ये चीजें क्या है, हमारे प्रार्थना में क्या डालती हैं, रुकावटें डालती हैं, बाधाएं डालती हैं। फिर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही। हालेलुया, हालेलुया। ये समय है कि हम अपने आप को जांचें। तीसरा पॉइंट है अनाज्ञाकारिता, डिसओबीडियंट, है ना। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं होम बलि और मेल बलि से क्या नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। अगर हम पढ़ेंगे 1 शमूएल उसकी 15 अध्याय उसकी 22 और 23 में इस प्रकार लिखा हुआ है, आप घर पे जाके निकालना। 1 शमूएल 15 अध्याय उसकी 22 और 23 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से क्या नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, है ना। लेकिन परमेश्वर के बात को माने जाने से परमेश्वर क्या होता है, खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के प्रति क्या बने, आज्ञाकारी बने। अगर हम आज्ञा नहीं मान रहे और हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि अगर हम निर्गमन की किताब निकालेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार लिखा हुआ है। निर्गमन की किताब एक्सोडस, उसमें भी दिया हुआ है 33:3 में लिखा हुआ है कि तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में हो के ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा क्या कर दूं, अंत कर डालूं। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आज ही तुमने अगर उसके शब्द को सुना है तो अपने मन को क्या ना करो, कठोर ना करो, है ना। तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हठीले ना बनो। अगर हम हठीले हैं, हम परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे बीच में भी नहीं रहूंगा। हम परमेश्वर में हैं और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में ना चलूंगा। कई सारी ऐसी बातें आती हैं हमारे जीवन में कि हमें लगता है कि परमेश्वर नहीं देख रहा, है ना, और हम अंधकार के लोगों के साथ अगर बैठे हैं तो अगर हमें लगता है कि परमेश्वर नहीं देख रहा, हम क्या करते हैं, उनको खुश करने के लिए कई बार हम उनकी जैसी बातें करने लगते हैं, उनके साथ बैठकर। अगर वो बुराइयां, ऐसा हो नहीं सकता कि अंधकार के लोग बैठे और वो बुराइयां ना करें, क्योंकि उनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है कि ऐसा करने से क्या होता है। लेकिन
वो क्या है कि वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातों को करेंगे। उस समय हमें समझना है कि हम खुदा के जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, जीवित खुदा के बेटा और बेटियां हैं। तो हमें समझना है कि हम आज्ञाकारी बने, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, अगर हम आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हठीले हैं, और परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे बीच में चलूंगा भी नहीं। हालेलुया। इसलिए अनाज्ञाकारिता जो है, अगर हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो ये भी हमारी प्रार्थनाओं में क्या करती हैं, रुकावटें डालती हैं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है ना। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है लालच। क्या है? लालच। इस पर हम ध्यान देंगे कि कई बार हम मसीह में हैं, अगर हमारे अंदर लालच है और हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भी हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं जाएगी। क्योंकि अगर हम तिमुथियों की किताब पढ़ते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में लोग डींग मार, है ना, बैरी हो जाएंगे, एक दूसरे की बातों को नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि लिखा हुआ है कि वो क्या बन जाएंगे, लालची बन जाएंगे, है ना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि लालच जो है वो क्या है, एक मूर्ति पूजा के बराबर है ना। तो ये जो लालच अगर हमारे जीवन में है तो ये भी हमारे प्रार्थना में एक रुकावट है। हालेलुया। इसलिए अगर आज हमारे जीवन में ये चीजें हैं तो हमें आज वचन से एनालाइज करके, है ना, जांच कर इनको क्या है, अपने जीवन से दूर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे हैं, माँ बाप बोलते हैं, माता पिता की जाकर, छोटे होते हैं बच्चे तो उनसे बोलते हैं कि जाकर दूध ले आओ, है ना, या कोई और चीजें लेकर आओ दुकान से। तो बच्चे क्या बोलते हैं, हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, है ना, बोलते हैं ना, है, हमें पैसे दो। उसके बाद वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब वो जॉब लग जाती है ना, कोई अधिकारी या कोई ऑफिसर बन जाता है या पुलिस की पद पर हो जाता है, तो वो क्या करने लगता है, घूस लेने लगता है ना। हम तुम्हारा काम कर देंगे, इतने पैसे दो। तो ये क्या है, लालच है। ये अगर लालच है हमारे जीवन में तो ये भी हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट बनती है। हालेलुया, हालेलुया। पांचवा पॉइंट, दया ना करने वाला हृदय। अगर हमारे अंदर दया नहीं है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम पर भी दया ना की जाएगी। इसलिए हमें एक दूसरे के ऊपर क्या करनी है, दया करनी है। बच्चे माँ बाप के ऊपर, माँ बाप बच्चों के ऊपर, है ना, विश्वासी कलीसिया पर, प्रभु के दासों के ऊपर, प्रभु के दास विश्वासियों के ऊपर, ये क्या है, पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर, ये क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर दया। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। अगर हम दया नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर, हमारा हृदय अगर कठोर है, और कई बार हम देखते हैं पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो एक दूसरे की, वो कहते हैं तुमने हमारी नहीं सुनी, हम तुम्हारी क्यों सुने, है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे पर अगर वो गिर गया या यदि वो किसी भी परेशानी में है, मुसीबत में है, तो हम क्या करते हैं, उस समय हम दया नहीं दिखा रहे। इसका मतलब क्या है, और हम प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि ये हमारे अनुसार नहीं कर रहे हैं, है ना, हमारी बातों को नहीं मान रहे, या पति या पत्नी, तो हम क्या करते हैं, उन पर जब उन पर समस्या आती है तो हम उन पर अगर दया नहीं कर रहे, उनकी समस्या में उनको निकाल नहीं रहे, उनको देख नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं। हमारे अंदर दया करने वाला क्या होना चाहिए? हृदय होना चाहिए, दयालु हृदय होना चाहिए। अगर कलीसिया के अंदर कोई बीमार है या कोई परेशानी में है, हमें उसके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। उसके लिए हमें पूछना चाहिए, बहन आप ठीक हो, भाई आप ठीक हो, है ना, बेटा आप ठीक हो। हमारे अंदर स्वार्थपन नहीं होना चाहिए, एक दया का हृदय होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा हृदय कैसा होना चाहिए?
कैसा होना चाहिए? दयालु। दयालु होना चाहिए, कठोर नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने तेरे अंदर कौन सा हृदय निकाला है? पत्थर का। और उसके अंदर कौन सा डाल दिया? मांस का हृदय। पत्थर कैसा होता है? कोमल। कैसा होता है? कठोर होता है। परमेश्वर ने हमारे अंदर से वो चीजों को निकाल दिया है ना? पत्थर का दिल निकालकर कौन सा दिल डाल दिया? मांस का, जो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी जो कोमलता है वो सब मनुष्यों पर क्या हो? प्रकट हो। क्रोध प्रकट ना हो दूसरों पर, है ना? बुराई प्रकट ना हो दूसरों पर, घमंड प्रकट ना हो हमारे जीवन से, बल्कि क्या प्रकट हो? नम्रता, कोमलता। हालेलुया। जब ऐसा हमारे जीवन में होगा, जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने भजन सहायता कौन सा पढ़ा था? 41, है ना? उसका पहला क्या है? पढ़िए उसको, पहला पढ़िए। भजन सहायता 41 का पहला क्या है? क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य है वो कंगाल की क्या रखता है? सुधि रखता है। सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा क्या करेगा? उसको बचाएगा। क्या करेगा? बचाएगा। बचाएगा। यदि कोई कंगाल है, कोई गरीबी में है, और हमें लग रहा है कि हमारे अंदर अगर क्षमता है भलाई करने की, तो हम क्या करें? उसकी सुधि लें, उसकी भलाई करें। क्यों? क्योंकि जब विपत्ति के दिन आएगा तो परमेश्वर किसको बचाएगा? जो कंगाल की सुधि रखता है, परमेश्वर उसको क्या करेगा? विपत्ति के समय बचाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कंगालों पर, है ना, गरीबों पर, एक दूसरों पर हमें क्या करना है? दयालु बनना है। बहू सास पर, सास बहू पर, है ना, बेटे पिताजी पर, पिताजी बेटे पर, सब एक दूसरे पर क्या करना है? दयालु बनना है। हालेलुया। और नेक्स्ट पॉइंट है स्वार्थी, है ना, सेल्फिशनेस, स्वार्थी। परमेश्वर को वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग क्या हो जाएंगे? स्वार्थी बन जाएंगे। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे कि मेरा भला हो जाए, मेरा क्या हो जाए? भला हो जाए। अगर हम ऐसे ही, हमारे अंदर सोच है, तो वो भी हमारी प्रार्थना में क्या डालेगी? रुकावट। हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। ध्यान दीजिए, सोए नहीं। तो हमारा जो परमेश्वर का कीमती जो वचन है, उसको शैतान को चुराने मत दीजिए, क्योंकि यही है जो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। हमारे स्वभाव को बदलता है, वचन है हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें स्वार्थी नहीं बनना, है ना। कई बार मसीह क्या करते हैं? हमने अपने लिए प्रार्थना की, पति पत्नी, है ना, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। फिर कहते हैं हम 2 हैं और हमारे 2 हैं और बाकी के हम और किसी को नहीं जानते, है ना। अपने लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए, उसके बाद हम किसी को नहीं जानते। ऐसी भी हमारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। हमने बीते दिनों में प्रार्थना के ऊपर एक वचन सुना था, तो उसमें भी यही दिया था। वचन करने का प्रार्थना करने का जो शेड्यूल हमने सुना था, पॉइंट सुने थे, तो हमने क्या सुना था? सबसे पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आए तो वर्शिप के साथ आए, है ना। पहले हम वर्शिप करें, एक आराधना करें, उसके बाद धन्यवाद दें, उसके बाद वचन को घोषणा करें, है ना, उसके बाद दूसरों के लिए प्रार्थना करें, उसके बाद खुद के लिए प्रार्थना करें, है ना। इन चीजों को सीखा था ना। तो ऐसे है कि हम
अपने लिए ही नहीं बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, है ना। आज संसार में हम देखते हैं, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अभी बहुत डिप्रेशन में है, अशांति में, बीमारियों में, हॉस्पिटलों में एडमिट है, शैतान की गुलामी में है, कलेश में है। उनके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है। क्या हम बैठकर थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति में क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, या सिर्फ हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आशीष दे दो, प्रभु हमें भला चंगा रखो, प्रभु हमें नौकरी दे दो, प्रभु हमारे बच्चे को बुद्धि दे दो, ज्ञान दे दो, अच्छा हेल्थ दे दो। क्या हम अपने लिए करते हैं? इसलिए विशेष करके अगर हम ऐसा करते हैं तो आज हम अपनी प्रार्थना करने का तरीका बदलें। हम अपने लिए बाद में, पहले दूसरों के लिए क्या करें? प्रार्थना करें, फिर अपने लिए करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट है, जो वचन पढ़ने से क्या करते हैं? इनकार करते हैं। जब आप वचन पढ़ने से क्या करते हो? इनकार करते हो, तो भी आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है एक जगह, कि जो वचन सुनने से अपने कान को मोड़ लेता है, व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था को सुनने से, है ना, ऐसे लिखा हुआ है ना, जो अपने कानों को मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना कैसी ठहरती है? घृणित। हालेलुया। समय नहीं है वचन निकलवाने के लिए, इसलिए तो विशेष करके आप घर पे जाके इस पर अध्ययन करना। तो लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे और हम हर दिन क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, प्रार्थना कर रहे हैं, और वचन को मनन नहीं कर रहे, थोड़ी देर बैठकर वचन को नहीं पढ़ रहे, तो वो प्रार्थना भी हमारी क्या है? कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ने क्या कहा? वो प्रार्थना हमारी सुनी ही नहीं जा रही, क्योंकि वो प्रार्थना कैसी है? बिना वचन के है। कैसी है वो प्रार्थना? बिना वचन की है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें तो उससे पहले हमारी प्रार्थना में वचन का क्या होना चाहिए? वचन का मनन होना चाहिए, है ना। अगर हम वचन का मनन नहीं कर रहे और प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भी क्या है? हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। इसलिए अगर हम देखते हैं, चलिए हम निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय, उसकी 26 आयत। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को कैसे सुने? तन और मन से। अभी हम यहाँ पर कैसे सुन रहे हैं? तन और मन से, है ना। हम अपने आप को लेकर आए ना प्रभु की उपस्थिति में, तो ये क्या है? हमारा शरीर है ना, अपना तन हम यहाँ पर लेकर आए, हम तन से सुन रहे हैं और मन से। बहुत से होते हैं, तन तो है, शरीर तो है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मन कहीं और है ना। कई बार आपने देखा होगा, आप बाइबल पढ़ते हो, वचन को पढ़ते हो, उस वचन को पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान कहीं और जा रहा है ना। कई बार जो स्त्रियां हैं वो उनका ध्यान जाता है कि शाम के लिए क्या बनाना है ना, या अभी किचन में कुछ बन रहा है, ध्यान वहां जाता है ना। तो क्या है कि इन सब चीजों को ध्यान देना है कि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान कहां पर होना चाहिए? वचन में। वचन को कैसे पढ़ना है? तन से और मन से भी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है प्रार्थना करने से पहले। हर दिन जैसे हम भोजन करते हैं ना, शरीर के लिए भोजन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारी आत्मा मजबूत करने के लिए वचन जरूरी है। अगर वचन नहीं है, हम प्रार्थना करे जा रहे हैं, तो वो प्रार्थना भी हमारी सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया। इसलिए दिन में कम से कम एक बार परमेश्वर के वचन को खोलकर पढ़ना तन और मन से बहुत जरूरी है। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट है, परमेश्वर के लोगों की आदर करने में क्या? असफलता।
जब हम प्रभु के दास, प्रभु के लोगों का आदर नहीं कर पाते या हम आदर करने में असफल हो जाते हैं, तो भी हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के दास का क्या करना है? आदर करना है। मैं आपको बताऊंगी इस पर एक एग्जाम्पल। हमें प्रभु के लोगों का, प्रभु के दास का क्या करना है? आदर करना। जो लोग ऐसा करते हैं, सच में परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष देते हैं। उनको कभी किसी भी भली वस्तु की घटी होती ही नहीं, क्योंकि हमें ये थोड़ी हल्की बात लगती है कि प्रभु के दास आए हैं या प्रभु के लोग आए हैं, तो हम उनको अगर हल्के में लेते हैं, है ना। अगर हम उनका, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु के दास, प्रभु के लोगों का, प्रभु के दास का जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए बोझ उठाते हैं, हम उनके वो कैसे गिने जाएं? आदर में एक गुना दुगने, है ना। हमारे घर पे हमारे रिश्तेदार आते हैं ना, तो हम उनका क्या करते हैं? आदर करते हैं ना। चाय पानी से लेकर हर चीज से, है ना, प्यार से बोलते हैं, तो क्या करते हैं? हम उनका आदर। लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़कर हमें किसका आदर करना है? परमेश्वर के लोगों का, प्रभु के दास का। हालेलुया। अगर हम ऐसा करने में असफल हो रहे हैं, अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्रार्थना जो कर रहे हैं वो भी हमारी प्रार्थना में क्या है? रुकावट बन रही है। वो भी हमारी प्रार्थना ऊपर सुनी नहीं जाएगी। हम देखते हैं एलिया एक नबी, है ना। आप इस अध्याय को पढ़ना चाहकर, एलिया जो है दूसरा अध्याय, तीसरा और चौथा, 3 अध्यायों को आप पढ़ना, उसमें एलिया के बारे में दिया है। तो वहां पर दिया हुआ है कि जो एलिया था, परमेश्वर का नबी था, वहां पर कुछ लोग थे, तो कुछ लोगों ने एलिया की क्या की? निंदा की, है ना। आपने बाइबल में एक शब्द पढ़ा है, चंदुआ, है ना। ये बोलकर क्या किया? प्रभु के दास को तौहीन किया, अनादर किया। और वहां पर लिखा हुआ है कि रीछ ने आकर उनको क्या कर दिया? खा डाला और उनको मार दिया। रीछ मतलब कौन? भालू। वहां पर उन्होंने किसका अनादर किया? प्रभु के दास का। क्या आज अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। और जैसे भालू ने आकर उनको मार दिया, फाड़ दिया, उनको खा डाला, वैसे ही आज शैतान को मौका मिल रहा है हमारे जीवन में। हो सकता है हमारे प्रभु के दास या प्रभु के लोग हमारे अपने खुद के रिश्तेदार ही क्यों ना हो सकता है वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, या हमारे मिलने जुलने वाले ही क्यों ना हो। अगर वो रिश्तेदारी में भी है, तब भी हमें उनके उस नजरिए से ना देखकर पहला हमें कौन सा दर्जा देना है? प्रभु के दास का। अगर हम नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पर किसको मौका मिल रहा है? शैतान को मौका मिल रहा है। हालेलुया। इसलिए जो उनके आदर करने की हमसे जो बनता है, हमें उनका आदर करना चाहिए। मैं आपको एक अपनी गवाही दूंगी। बीते दिनों में, बीते सालों में, जब मेरे पति के पास जॉब नहीं थी, तो उस समय भी जब प्रभु के दास आए हुए थे, एक चर्च के पास्टर जी आए हुए थे, तो साउथ इंडियन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो प्रभु के दास हैं और आज भी वो सेवकाई कर रहे हैं। जब वो हमारे घर पर फास्टिंग प्रेयर के लिए जब वो आए हुए थे, उस समय प्रार्थना करने के बाद जब वो घर से जा रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो खाली हाथ जा रहे थे। तो उस समय हमारे पास जॉब भी नहीं थी, तो मैं उस समय प्रभु से यही कह रही थी कि प्रभु, आपके दास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मैं उनको ऐसे यूं ही जाने नहीं दूंगी। तो उस समय मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, वो भी जैसे कोई आता है, अगर कोई दे जाते हैं, तो वो मेरे पास मैं रखे हुए थे। तो मैंने उन पैसों को जो मैंने चुपचाप से रख रखे थे, तो मैंने उस समय, वो मेरे पति को भी नहीं पता, उन पैसों को मैंने उस समय, उस परिस्थिति में मैंने निकाल कर और एक कायदे से एक लिफाफे में रखकर मैंने अपने पति को दिया। और उन्होंने, वो पास्टर जी घर से निकल भी चुके थे,
इधर मोड़ पर गली के पास खड़े हुए थे, गाड़ी पर बैठने जा रहे थे। तो उस समय मुझे पता नहीं अंदर से ही, क्योंकि मैं जानती हूँ परमेश्वर के वचन को, मैंने सीखा है, तो उस समय मैं उसको रख के क्या करूंगी। उस समय प्रभु ने मेरे मन में डाला कि खाली हाथ मैं नहीं जाने दूंगी, चाहे मेरे पास थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ मैं भेंट के रूप में उनको दूंगी। उस समय मैंने अपने हस्बैंड को दिया और उन्होंने कायदे के साथ लिफाफे में रखकर प्रभु के दास को दिया, जबकि वो ले नहीं रहे थे। फिर भी जब हमने दिया तो उन्होंने स्वीकार किया और प्रार्थना की। आज हो सकता है जो हमने बोया उसी का परमेश्वर ने हमें बहुत 100% फल दिया है। हालेलुया। हमने जब बोया था जब नौकरी नहीं थी, और आज परमेश्वर ने हमें उत्तम आशीष दी है। हालेलुया। तो ये क्या है? एक आदर है ना, क्या है? एक आदर। परमेश्वर अमाउंट को नहीं देखता, परमेश्वर हमारे हर्ष से देने वाले हमारे हृदय और मन को देखता है। हालेलुया। तो क्या है कि अगर हम हमारी प्रार्थना में, अगर हम प्रभु के लोगों का या प्रभु के दास का अगर हम आदर करने में असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो उसको वो क्या है कि हमारी प्रार्थना में क्या डालती है? रुकावटें डालती है। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, गलतियों को सुधारा ना जाना। सुधारी गई ना गलतियां, है ना, सुधारी गई ना गलतियां। जो गलतियों को हम सुधारते नहीं हैं वो भी हमारी प्रार्थना में क्या है? रुकावटें डालती है। ये लास्ट पॉइंट है। कितने पॉइंट हो गए? 9। आई थिंक ये लास्ट है। 9 पॉइंट मैंने बताया था आपको। लास्ट पॉइंट क्या है कि सुधारी नहीं गई गलतियां, मतलब जिन गलतियों को हम सुधारते नहीं हैं, है ना, और हम प्रार्थना कर रहे हैं तो भी वो भी हमारी प्रार्थना क्या है? घृणित है। आइए हम इसको लास्ट वचन निकालेंगे, वचन संहिता, हम निकालेंगे वचन संहिता उस 66 चैप्टर 66 उसका 18। वचन संहिता 66 का 18। इसको कोई पढ़ दे ऊंची आवाज में। यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता, हाँ, तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया, हालेलुया। सुधारी गई ना गलतियां, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद के द्वारा, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। इसलिए हमारे जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गलतियां हैं, उनको क्या करना है? सुधारना है। जब हम उनको सुधार लेंगे तो सच में जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। अभी हम गवाहियां सुन रहे थे, है ना, प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो चीज ठीक नहीं हो रही, लेकिन जब हमें पवित्र आत्मा ने हमारी गलतियों को रियलाइज करा दिया और हमने मान लिया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो अपनी गलतियों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर क्या होगी? दया होगी। हर किसी पर दया नहीं है, जो अपनी गलतियों को मान लेता है और छोड़ देता है, परमेश्वर का वचन कहता है उस पर क्या होती है? दया होती है। और यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर हम अनर्थ की बातें अपने मन में रखते, व्यर्थ की बातें, तो परमेश्वर हमारी ना सुनता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमने जो परमेश्वर के वचन से सुना है कि प्रार्थना में जो बाधाएं, जो रुकावटें आती हैं, वो 9 पॉइंट से हम अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को आज हम जांचें कि हमें कहां पर कमी है, तो उस वचन को सुनकर हम अपने जीवन में परमेश्वर से मदद मांगे, सहायता मांगे पवित्र आत्मा से, कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला पॉइंट क्या था? अब आप बोलिए। अधर्म। दूसरा गलत तरीके से, गलत इरादा। तीसरा डिसोबीडियंट, अनाज्ञाकारिता। चौथा लालच। पांचवा दया ना करने वाला हृदय। छठवां स्वार्थी। सातवां
परमेश्वर के लोगों का आदर न करना। परमेश्वर के वचन को ना पढ़ना, इनकार करना। फिर परमेश्वर के लोगों को 8वां, परमेश्वर के लोगों का आदर ना करना। 9वां, गलतियों को ना करना, गलतियों में सुधार न करना। गलतियों में सुधार न करना। हालेलुया। ये 9 पॉइंट आपके जीवन के लिए एक आशीष है। आप इनको घर पे जाकर मनन करें और इन पर ध्यान दें कि अगर हम जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अगर वो प्रार्थना में रुकावट है तो आप इस पर प्रार्थना करें और प्रभु से मांगें कि प्रभु आज हम संकल्प लेते हैं आपके वचन को सुनकर कि हम इसके अनुसार चलेंगे। हालेलुया।